आज मैं बना रही हूँ तोरई का सालन। इंग्रेडिएंट्स में ऐड करूँगी। इसमें मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर लिए हैं, लहसुन का पेस्ट लिया है, एक छोटी साइज़ की प्याज ली है मैंने, सॉल्ट लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, सूखा धनिया और ऑयल भी 2 खानों में जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो तोरई है। कुछ इस तरफ मैंने कटिंग करके रखी हुई है और बाकी को मैं भी साथ साथ कटिंग करती जाऊंगी, तो साथ साथ खाने की तैयारी करती जाऊंगी। चलिए ये तोरई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं हाफ कप घी लूँगी और उसमें एक छोटे साइज़ की प्याज डाल दूँगी, छोटे साइज़ की। अच्छे से ब्राउन करूँगी, ठीक है। और ब्राउन करने के बाद हम बाकी जो है वो इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे और मैं साथ साथ आपको बता दूँगी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहा है और यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल बता देती हूँ। दूसरी तरफ इस शक्ल की तोरई की और उसे मैंने इस शक्ल में कटिंग कर दिया है। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया, इसमें लहसुन और पेस्ट डालूंगी। लहसुन होने के बाद आधा चम्मच और अदरक मैंने भी इस्तेमाल करूँगी इसकी। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसमें बाकी मसाले, अब इसमें मैं सूखा धनिया 1 टेबल स्पून ऐड कर लूँगी और लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून और सॉल्ट हाफ टी स्पून, ठीक है। और अब मैं इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद इसमें मैं 2 अदद टमाटर, अच्छा यहाँ पर मैंने टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क करना है, ठीक है। क्योंकि तोरई में जो है वो अपना भी पानी होता है और मैं ऐसे तेज़ आंच पे कुक करूँगी। ये नहीं कि आपने जिस तरह सब्ज़ी डाल के उसे दम पे रख देते हैं हल्की आंच पे कि ये अपनी ही मतलब पानी में जो है वो गल जाएगी। इस तरह नहीं करना आपने। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो आपको या तो इसका भुट्टा बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, या फिर इसका हलवा खाना पड़ेगा। ऐसा आपने नहीं करना। आपने फ्लेम पे पानी को बिल्कुल खुश करना है। पहले आपने मसाले को अच्छे से भूनना है और टमाटरों का पानी खुश करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपनी तोरई डाल के उससे अच्छे से भून कर उसका पानी खुश कर देना है, ठीक है। अब टमाटर का पानी खुश करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लेम को आस्था करूँगी और इसे कुछ देर के लिए कवर करके रखूँगी, ठीक है। इस तरह से तो टमाटर का पानी अच्छे से खुश हो जाएगा, फिर इसमें मैं तोरई ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर उठा देंगे और ये टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, घी निखर गया है। अब इसमें हमारी जो सब्जी है इसे हम ऐड करें और इसे तेज़ फ्लेम पे हमने भूनना है। इसका पानी बिल्कुल ही खुश्क करना है, ठीक है। पानी को हम खुश्क नहीं करेंगे और इसे अच्छे से तेज़ फ्लेम पे भून लेंगे। फिर तेज़ फ्लेम करके आप छोड़ दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते हैं। आपने इसे कवर नहीं करना, आपने इसकी फ्लेम को आहिस्ता नहीं करना। तो छोटी वाली होती है तोरई और मेरे पास बड़ी वाली है, इसकी डिफरेंट शेप में कटिंग की हुई है।
1 किलो है मेरे पास। है वैसे अपनी घर की हिसाब मुझे पता नहीं है, अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ कि ये 1 किलो है, अंदाजन मैं आपको बता रही हूँ। फ्लेम को तेज ही रखना है, फ्लेम को कम नहीं करना, और इसे थोड़ी देर बाद इसमें हम चमचा चलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल हलवा बन जाएंगी, हलवा नहीं बनाना, थोड़ी सी सब्जी बनानी है हमें। अब यहाँ पर मैं करूँगी क्या, यहाँ पर मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, तकरीबन 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्ची है, वो मैंने ऐड कर दी है। साथ ही साथ आपने इसे पलटते रहना है। बनाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे कवर नहीं करना, और नंबर 2 आपने इसकी फ्लेम आस्ते चूल्हे पर लिया पानी और तेज करती हूँ। पानी नजर आ रहा होगा, पानी जो है सारा करा के है, सब्जी में जो है पानी छोड़ दिया है। तो मैं थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं इसमें चम्मच चलाती हूँ। ज़बरदस्ती तैयार हो गया। सॉल्ट जब मैंने डाला था मुझे कम लग रहा था, मुझे पानी मुझे डालना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, कम हो जाती है तो भी डाल देंगे हिसाब से जितनी भी होगा। नमक मैं कम ही रखती हूँ खाने में, मम्मी को जो है वो बीपी का प्रॉब्लम है, तो बीपी हाई हो जाता है, तो इस वजह से नमक कम रखती हूँ। और मिर्ची मसाले भी यानी मिर्ची भी इस वजह से कम रखती हूँ ताकि बच्चे जो है वो नहीं खाते ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, पहले ही खाने से भागते हैं, फिर जब मिर्ची होने लगती है अच्छा। अब मैं इसे इसी तरह छोड़ दूँगी, कवर नहीं करूँगी, तेज़ ही है, और साथ साथ जो है इसे थोड़ी देर बाद भूनती हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि घी निकल जाए, और फ्लेम में फिर भी आहिस्ता नहीं करूँगी, ठीक है। फ्लेम तेज़ ही रहेगी, लेकिन मैं इसे कवर इसलिए करूँगी ताकि जो है ये गल भी जाए सब्जी और घी भी निकल जाए, ठीक है। फिर 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसी तरह से कवर करके तेज़ फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद मैं इसका कवर हटा के फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या सूरत है। पर हमारा तोरई का ज़बरदस्त सालन जो है अच्छा तैयार है। ठीक है,
इसे सर्व कर दें। चलिए आए सर्व करते हैं। रहीम, यहाँ पर हमारा जो है तोरी का सालन रस्सा तैयार है। अब हम इसे सर्व कर देते हैं। ज़बरदस्त सा है, सिंपल सी रेसिपी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इजी सी रेसिपी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई ज़बरदस्त और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक हम मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।